नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार विधायक आफताब अहमद ने सिंचाई, जनस्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। लोक निर्माण विभाग विश्रामगृह हनू में ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें आपको बताते चले सभी विभाग के अधिकारियों के साथ साथ विस्तार पूर्वक बातचीत की गई। इसको लेकर आफताब अहमद ने कहा कि नूह शहर में अधिक बरसात होने की वजह से जलभराव की बड़ी समस्या रही है। जल भराव की समस्या हमारे कई महीनों से चल रही है। पिछले 1 जून से 30 सितंबर तक तकरीबन 850 mm वर्षा हुई इस इलाके में, जिसकी वजह से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। खड़ी फसल जो है वो बर्बाद हो गई और लोगों के खेतों में, घरों में, रास्तों में, सरकारी बिल्डिंगों में, चाहे नूह हो, नूह में शहर में जल भराव की इतनी गंभीर समस्या बनी। उसके लिए हमने 3 बार डिप्टी कमिश्नर से मिले और आज भी हमने इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी, बीएंडआर तीनों विभागों के अधिकारियों से इसी संबंध में आज बैठक करी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अध्यक्षता में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बैठक हुई है और इस दौरान बैठक में यूएलबी मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हुए। बैठक में तमाम शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरा करने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही साफ सफाई के पुख्ता बंदोबस्त करने जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सीएम ने दीपावली को देखते हुए भी विशेष निर्देश दिए। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बैठक खत्म हो गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद यूएलबी मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि यूएलबी की बैठक हुई है, उसमें लोगों से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और पूरे प्रदेश में अधिकारियों को मंगलवार से नियमित तौर पर समाधान शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। पूरे हरियाणा की वृहद मीटिंग थी, जिसके अंदर जिसकी चेयरमैनशिप मुख्यमंत्री ने की और उसके अंदर चाहे सैनिटेशन, स्वच्छता से रिलेटेड कोई बात हो, चाहे रोड पर घूमते हुए आवारा पशुओं की बात हो या गौमाता की, गोवंश की बात हो जो रोडों पर घूम रहा है, उसके अलावा स्वच्छता से रिलेटेड, लाइटों से रिलेटेड और जितनी भी समस्याएं थी, जो आज समाधान दिवस हो रहा है उसका अपडेट लेना कि समाधान दिवस के अंदर कितनी कितनी समस्याएं आई हैं, किस तरीके से उसका निवारण हो रहा है। एक पूरी डिटेल चर्चा आज यहाँ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं, चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे डेवलपमेंट का काम हो। दीपावली से पहले ही हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में जहां एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करके रुके हुए कामों को शुरू कराने की कवायद शुरू की है, तो वहीं मुहाना गांव में ग्रीन एक्सप्रेसवे के उतार चढ़ाव को भी अब मंजूरी मिल गई है, जिस पर प्रतला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक भाजपा के वरिष्ठ नेता ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया है। वहीं टेक चंद शर्मा ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यहां पर उतार चढ़ाव बनाने को लेकर लोगों को आश्वासन दिया था और अब उस काम को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इस तोहफे की बात है, ये तो माननीय कृष्णपाल जी ने जिस समय पे वो इलेक्शन था, चुनाव था लोकसभा का, उस टाइम पे भी कहा था कि मैं करवाऊंगा और आज से 3 महीने पहले ये जब नायब सैनी जी मिले थे तो 12 के 12 एजेंडे थे जो नितिन गडकरी जी से और कृष्णपाल जी मिले थे, वो सब अप्रूव हो चुके थे। मैंने इलेक्शनों के दौरान भी कहा था कि ये अप्रूव हो चुका है। बाकी कांग्रेसियों को तो एक मुद्दा बनाने के लिए जबरदस्ती का एक मुद्दा था कि नहीं भाई, अब ये जबरदस्ती ये कहें कि ये तो 3 महीने 4 महीने पहले ही कृष्णपाल जी ने नितिन गडकरी जी से मिल करके, माननीय विपुल गोयल जी भी उस समय गए थे, सबने मिल करके ये चीजें क्लियर हो चुकी थी। बाकी कांग्रेसियों को तो चुनाव में कोई मुद्दा चाहिए था और तो कोई मुद्दा उन पे है नहीं। लिए बड़ा
ये हरियाणा के लिए खुशी की बात है। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, इनके तत्वाधान में हमारे हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जिस जिला को हमने 4 लेनिंग के साथ टच न किया हो। हर जिला के अंदर 4 लेनिंग रोड, एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, लगातार ये डबल इंजन की सरकार ने बनाने का काम किया है। हमारे कुछ और नई सड़कें हरियाणा के अंदर वो बनाने के लिए लोगों की जो मांग आ रही थी, उसको लेकर के आज आदरणीय नितिन गडकरी जी से पूरा उन सब विषयों को लेकर के चर्चा हुई है। और भारतीय किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष गुनी प्रकाश की अध्यक्षता में मुलाकात हुई। बैठक में कई चीजों को लेकर चर्चा हुई। तो चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे जहां सीएम सैनी से भाकियू मंडल मिला हुआ है और ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तमाम विषयों पर इस मुलाकात के जरिए चर्चा की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे चंडीगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, भाकियू मंडल से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण था और इसी के साथ साथ इस मुलाकात के जरिए तमाम बातों का जिक्र किया गया था। तो तस्वीरें सीधे आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए कामों को लेकर भी और इसी के साथ साथ विकास कार्यों को भी लेकर बातचीत की गई। तस्वीरें जहां पर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात भाकियू मंडल से हो रही है और इसी के साथ साथ देखिए एक दूसरे को एक जो है लेटर भी सौंपते हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये जो बैठक थी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी और इस बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा की गई है, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है रेखांकित किया गया है। तस्वीरें सीधे चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। और हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के मंथन में सिर्फ जहर ही जहर है। वहीं कुमारी सैलजा को चिंता न करने की सलाह दी है और कहा है कि अगर जल्द अंबाला से उड़ान शुरू होगी। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने एक बयान में कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को खाद और एमएसपी दोनों देने में विफल साबित हो रही है, जिस पर तंज कसते हुए हरियाणा के परिवहन बिजली मंत्री अनिल विज ने कहा कि बड़ी तरीके से नजर आ रही है, जहां अनिल विज ने सीधे प्रहार किया है और इसी के साथ साथ कुमारी सैलजा कुमारी ने ये आरोप लगाया और इसी के साथ साथ इस बातों का जिक्र किया कि भाजपा अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं कर रही है, जिस पर परिवहन मंत्री और बिजली मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया, जिसको वो भी कांग्रेस को तंज कसते हुए बोले कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे वादे पूरे किए जाएंगे। अंबाला छावनी का एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। उसमें एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी सामान को स्कैनिंग करने की मशीन लगानी है। उनसे बात हो गई है, उनको कह दिया गया है और मैं आज एविएशन मिनिस्टर से हम बात करने की भी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो मशीन हमें दिलाई जाए ताकि यहां से उड़ानें शुरू की जा सके। हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पिपली स्थित पैराकिट पर्यटन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने पैराकिट पिपली के किचन, बार और रेस्टोरेंट का दौरा करके रिकॉर्ड भी चेक किया। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पैराकिट पिपली के अधिकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और उनका जल्दी हल करवाने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि किसी समय हरियाणा के पर्यटन केंद्र में प्रदेश में नंबर 1 होते थे, लेकिन आज कुछ हालात खराब हुए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों से हरियाणा टूरिज्म को दोबारा नंबर 1 पर लाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर यात्रियों के लिए जो सामान बनाया जाता है उसकी गुणवत्ता की भी जानकारी हासिल की।
सडन चेकिंग किया। इसमें चंडीगढ़ के रास्ते में पड़ता है ये पैराकिट, और देखने के लिए भाई कैसे क्या है, और सारी बातें इनसे की, इनके स्टाफ से मैनेजर हैं, और देखते हैं कई सजेशंस जो हैं आए हैं, कई बातें आई हैं इनकी, उसको देखते हैं, उनको चर्चा करेंगे, बातचीत करके इसको इन चीजों का समाधान करेंगे। टूरिज्म को डेवलपमेंट में क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हरियाणा, आप उन दिनों को याद करो कि हरियाणा टूरिज्म में जब शुरुआत हुई थी, हरियाणा टूरिज्म में नंबर 1 था। ये जितने भी बड़े हुए ना, ये पैराकिट, समार, आपका मैना, जितने भी बड़े हुए हैं, ये उस समय की देन है। मुझे याद है जब हरियाणा टूरिज्म के रास्ते पर चला था। चंडीगढ़ के कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार ने अपने पंचायत एवं खंड विभाग की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी पंक्ति में खड़े आखिरी शख्स के विकास के लिए कार्य करती है। शहरी क्षेत्र में गरीबों को 50-50 गज और ग्रामीण क्षेत्रों में 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। पहले की सरकारों में गरीबों के विकास के लिए कदम नहीं उठाए जाते थे, लेकिन बीजेपी गरीबों को विशेष महत्व देती है। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 250 जिम बनकर तैयार हो गए हैं, जल्दी ही उन्हें चालू कर दिया जाएगा। इस पर 10 लाख रुपए की जो है लागत आई है, और जिम के अंदर युवा अपनी शारीरिक दक्षता टेस्ट की तैयारी कर सकेंगे। प्रभावी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। पूरे प्रदेश की जो पॉपुलेशन का 55% हिस्सा ग्रामीण अंचल में आता है, इसलिए 2024-25 का जो हमारा बजट था वो 5400 करोड़ था। अलग अलग हेड में उस खर्च होना है। इसमें हमने जो सबसे जो गरीब आदमी है, भारतीय जनता पार्टी गरीब आदमी को विशेष महत्व देती है। पिछली सरकारें गरीब आदमी को केवल आईना दिखाती रही, लेकिन नायब सैनिक की सरकार, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया है, चुनाव से पहले घोषणा भी की थी कि हम गरीब आदमी को अर्बन में जो है उसको हम 50 गज का प्लाट देंगे, और जो ग्रामीण में है हम उसको 100 गज का प्लाट देंगे। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।